अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद मैं करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। यार आज हम नीचे आए हैं लेकिन हम लाखे के पास नहीं आए क्योंकि लाखा ऑलरेडी खुला हुआ है और वो घूम रहा है। वो मतलब मादी है और ये अंदर लाखा घूम रहा है। आज ये पता नहीं यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं। और तीसरी हमारी पट्टी ये रही, ये अंदर ही घूमी जा रहे हैं। लेकिन आज हम इनके पास नहीं आए, आज हम आए हैं बेसिकली एक नई चीज़ आई है हमारे फार्म में और हम काफ़ी अर्से से चाह रहे थे कि फार्म में कुछ एडिशन हो एक ख़ास स्पेसिफिक चीज़ को लेके। तो वो आज माशाल्लाह से हो ही गई है। आपको पता है कि हम 2-3 दफ़ा उस चीज़ को लेने मंडियों में भी गए थे। आप कुछ हद तक तो समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन आज वो फाइनली हमें मिली है ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे की मेहनत करने के बाद और 6 से 7 घंटे खपने के बाद, क्योंकि हम सुबह तकरीबन 7-7:30 बजे 7:30 बजे गए थे और हम वापस आए हैं तो ऑलमोस्ट 2 हो चुके थे। अब आप खुद ही हिसाब लगा लें कितना टाइम हो गया था। और वो भी बिल्कुल हमें एंड टाइम पर जब वापस आ रहे थे ना तभी मिली है। अब मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। माशाल्लाह से चीज़ वो अभी तो छोटे साइज़ की है लेकिन इंशाल्लाह वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता है कि वो बड़ी तो हो ही जाएगी। हमारे पास आगे एक बड़ा ही प्यारा सा भाई बकरा, ये है बकरा हमारा, ये जो आज ही हम लेकर आए हैं। अब इसकी रस्सी थोड़ी लंबी की हुई है तो भाई वो चला गया, वो जाके छुप गया। वहाँ पे जाना पड़ेगा, चलें वहाँ पे चलते हैं। इसको बांधा हुआ है यहाँ पे, इसके साथ छोटा सा पौधा है एक, वहाँ उसके साथ बांधा हुआ है। अब ये खुद ही आ गया। ये ना इंसानों के साथ थोड़ा रहना पसंद करता है क्योंकि जिससे हमने लिया ना उन्होंने पाला हुआ था इसको घर में, तो ये इंसानों के साथ थोड़ा सा मानूस हुआ है। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात वहाँ पे ना बकरियाँ हैं जहाँ पे ये देख रहा है, तो वहाँ पर भी ये इसीलिए जाना चाह रहा है कि चलो मैं बकरियों के साथ घूम फिर लूँ। लेकिन अभी हमने यहाँ पर करनी है जी थोड़ी सी एहतियात, और हमारी थोड़ी सी एहतियात ना बड़ा कुछ फ़ायदा कर सकती है। आपको पता है लास्ट टाइम हमारे ना PPR आ गया था पूरे के पूरे फ्लॉक में, वो भी हमारी ही गलती की वजह से आया था। वो आया ऐसे था कि भाई हमने एक जो बीमार बकरा था ना वो हमें लगा उसको सिर्फ फ़ीवर है यानी कि बुखार हल्का सा है, और हमने वो बीच में ही रहने दिया था। इस वजह से वो सारे फ्लॉक में ही फैल गया। लेकिन अब हमने थोड़ी सी एहतियात किया कि हमने इसको अलहदा रखा है। जब से ये आया ना तब से ही ये अलहदा है और ये साथ नहीं गया उनके। अभी भी ये शाम हुई है तो यहाँ पर इसको हमने अलहदा ही बांधा है। यहाँ पे बकरियाँ आई थी इस साइड पे, फिर हमने यहाँ से उसको फ्रंट वाली साइड पे कर दिया और इसको यहाँ पर ही लंबी रस्सी करके बांध दिया, वरना पहले इसकी रस्सी ना छोटी थी। अच्छा, इसको लेने का मेन पर्पज़ हमारा ये है कि भी हमारे पास वैसे ही आपको पता है बकरा तो था कोई नहीं, और इसको हमने ना ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए नहीं लिया। सबसे पहले मैं ये कंफर्म करता चलूँ क्योंकि ये अभी उम्र में भी छोटा है और ये उस क्वालिटी में नहीं है जिस क्वालिटी में हमारा सुल्तान है, या जो क्वालिटी एक ब्रीडर बकरे में देखी जाती है। ये थोड़ा छोटा यानी दरमियाना सा बकरा है और ये इतना क्वालिटी वाइज मैं कह रहा हूँ ब्रीडर क्वालिटी में दरमियाना सा बकरा है। वैसे देखा जाए तो माशाल्लाह बकरा काफ़ी अच्छा है और अच्छे कलर का बकरा है, यानी कि मक्की चीना सा इसका कलर है। वैसे ये देसी में, मक्की चीना प्योर नहीं है, ये देसी बकरा है। और देसी बकरा हमने इसलिए लिया है क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमारे पास जो देसी बकरा था ना, ख़ासतौर पे काला चीना, वो भी हमारे पास बीमारी निकाल गया था काफ़ी अच्छी। उसने हमें ज़रा टेंशन नहीं दी थी बीमारी वाले दिनों में भी। तो यार इसको लेने का जो मेन पर्पज़ मैं बता रहा था, तो ये हमने लिया है कुर्बानी के लिए, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हम सबको पता है कि कुर्बानी बहुत अहमियत की हामिल होती है। और हमारे पास आपको पता है कि बकरा तो था कोई नहीं, सिर्फ हमारे पास बकरियाँ रह गई थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसका एडिशन कर लें। एक तो हम इसको पाल लेंगे, यानी कि अभी 10 से 11 माह है एग्जैक्टली, अगर देखा जाए तो 10 माह है, तो 10 माह में ये अच्छा खासा हो जाएगा। और इसी तरह हमारे जो शौक़ है पालने का, हर साल जो हम घर का जानवर पालते हैं वो भी पूरा हो जाएगा। माशाल्लाह से प्यारा बहुत है और हमें बहुत मुनासिब मिल गया, यानी कि हमारे हिसाब से। अब अगर आपको बता दूं तो आपको ना इसकी एग्जैक्ट हाइट का अंदाज़ा हो रहा है क्योंकि ये घास में खड़ा हुआ है और घास भी नीचे से ही बड़ी है, और बाकी जो मामला था वो भी अभी आपको इसको नहीं पता। तो इंशाल्लाह ये जब सेट हो जाएगा, अपना गोश्त मतलब चमक वगैरह और गोश्त वगैरह बना जाएगा तो ये और बेहतर हो जाएगा। अभी तो आपको पता है मंडी में जैसे जानवर आते हैं तो उस हिसाब से ये बेहतरीन है। और एक बात जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि हम बहुत खप चुके थे, और खप के जब हम एग्जैक्ट बिल्कुल एंड पर थे, यानी कि मेन रोड मुड़ती थी वहाँ से मंडी की, वहाँ पर ये खड़ा था और हमने वैसे ही पूछा, हमने कहा होगा कि वाकई जानवरों की तरह ये भी काफ़ी महंगा होगा तो इसको भी वैसे ही पूछ लेते हैं। तो वो भी घर से ही लेकर आए हुए थे और उन्होंने भी बस बेचना ही था। उन्होंने भी फिर जायज़ मुनासिब भी डिमांड की और फिर हमने भी टाइम ज़ाया किए बगैर उनसे सौदा किया, और माशाल्लाह से आज ये बकरा हमारा है। वो कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो इसके भी साथ यही हिसाब है भाई कि जहाँ दाना लिखा हो वहाँ इन्होंने खुद ही पहुँच जाना है। इससे पहले ना हम एक बड़े बकरे की बहस कर रहे थे, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे हम बहस करते रहे, लेकिन वो बकरा हमारे नसीब में नहीं था और सिर्फ 5,000 से वो हमारा जो डील थी ना, जो हमारा सौदा था वो नहीं हो पाया। हालांकि हमने उसके पीछे कोई कह लो कि 2 घंटे उसके पीछे बहस की होगी, लेकिन सिर्फ 5,000 के पीछे वो हमें देने को तैयार नहीं था और हमने अच्छा खासा उसको रेट लगा दिया था।
यार हमने एडिशन तो किसी और चीज़ की करनी थी, एडिशन यानी कि हमने करनी थी अपने पैरेट की फ़ीमेल की, आज वो लेने जाना था। लेकिन आज मंडी भी थी क्योंकि आज यहाँ पर लाहौर में बुध है और लाहौर में बुध वाले दिन मंडी होती है। तो हम बुध की मंडी चले गए और हमने अभी जो पैरेट की फ़ीमेल है ना वो अभी लेने जानी है और हम इंतज़ार कर रहे हैं अरहम का, क्योंकि उसके बगैर अगर हम गए ना तो अरहम ने एक नया ही रोला खड़ा कर लेना कि भाई मेरे बगैर कैसे चलेंगे। और दूसरा जो हमारे बड़े ब्रीडर मुर्गे हैं उनके बर्तन जो होते हैं जिनमें उनको दाना डाला जाता है वो भी पेंडिंग है, क्योंकि उनको हम छोटी छोटी कोलियों में दाना डालते हैं, तो वो जो कोलियों में से दाना होते हैं वो गिरा देते हैं और वो फिर बड़ा तंग करते हैं, जिसकी वजह से हम उनके लिए एक नए बर्तन लेकर आएंगे। यानी कि 3 हमारे बड़े ब्रीडर मुर्गे हैं उनके लिए हम नए बर्तन लेकर आएंगे और एक फ़ीमेल पैरेट है वो लेकर आएंगे। और आज इसका अनएक्सपेक्टेडली मतलब हम चाह तो रहे थे हो जाए, लेकिन हमें पता नहीं था कि इसी का एडिशन होना, क्योंकि हमारी असल में कोशिश थी वो दूसरे बकरे की। अच्छा, वो जो बकरा मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ, जिसकी बहस हम छेड़ के बैठे थे, वो था ब्रीडर क्वालिटी का। तो वो बच्चा अभी छोटा सा था, यानी कि अभी दोंदा भी नहीं हुआ था, 8-9 महीने उम्र होगी, और वो इससे ज़्यादा ऊंचा था और ज़्यादा सेहतमंद था, क्योंकि उसके पाँव इतने इतने मोटे थे। जहाँ पर इसके इतने पाँव हैं ना उसके इतने मोटे पाँव थे, और इसकी हाइट अगर इतनी है तो उसकी हाइट इतनी थी, यानी कि इससे आराम से वो ईज़िली गेट ऊपर था। गेट यानी कि ये जो मेरा हाथ का साइज़ इतना ऊपर था, और माशाल्लाह से उसकी क्या ही कमाल क्वालिटी थी, सही ऊंचा, वेल में भी लंबा, यानी कि लेंथ में भी ये अगर इतने तो वो इससे भी इतना लंबा था। लेकिन खैर नसीब की बात होती है, हमें वो अभी नसीब में नहीं था, तो हमें ब्रीडर बकरे की कभी इतनी खास ज़रूरत भी अभी पेश नहीं आई। हमारे पास कुछ टाइम था ब्रीडर बकरे को लेने के लिए, तो हमने सोचा कि वो थोड़ा पेंडिंग में डालते हैं, क्योंकि उससे रेट हमारा बन नहीं रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना कि घर की कुर्बानी का ले लें, तो हमने फाइनली ये अरेंज कर लिया। अभी मेरी नज़र पड़ी है वो सामने ना बुलडॉग है, वो हमारी सोसाइटी में ही रहता है, बस ब्लॉक लेता है और सोसाइटी में अभी वो घूमने फिरने आया हुआ, क्योंकि ये जगह ना खाली होती है, इधर बच्चे वगैरह नहीं होते और ना ही कोई और घूमता फिरता है, तो वो बड़े ईजीली वहाँ पे घुमा लेते हैं उसको, और उनको कोई टेंशन नहीं होती। क्योंकि अगर ये बहुत बड़ा बुलडॉग है, आपको छोटा सा नज़र आ रहा है, बहुत दूर है, अगर इसके पास जाओ ना तो ये पड़ भी जाता है कभी कभार, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये ठंडा है। इन्होंने 2 रखे हुए हैं, ओह इतनी देर में वो चला गया। तो इन्होंने 2 बुलडॉग रखे हुए हैं, ये पड़ा है, यानी कि ये ऑलमोस्ट 4-5 साल का होगा, और वो जो दूसरा है ना वो अभी छोटा है, वो 1.5 साल का है, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये जो है ये कुछ फिर भी रिलैक्सेशन कर देता है, ये हाथ उस लगाने दे देता है इजीली। यार यही मसला होता है इस तरह के बकरों का, जो इंसानों के साथ ज़्यादा मनूस होते हैं, कि अब मैं पास आया ना पिंजरे के, तो ये भी मेरे पीछे पीछे आएगा। खाना इसने छोड़ दिया, घास ही अच्छा खासा खा रहा था, तो मैं ये दिखाने आया था कि जो हमारा लाखा मुर्गा ना उसको हम इसमें दाना डाल रहे हैं। ये बहुत छोटा है, ये 2 के लिए तो बहुत ही कंजस्टेड हो जाता है, क्योंकि इसका मुँह ऊपर से छोटा है। अब जो हम लेकर आएंगे बर्तन वो कुछ इस साइज़ का होगा, तो क्योंकि ये 3 है तो उसका मुंह भी ऊपर से बड़ा होगा, वो इजीली खा लेंगे। और मैं आपको साथ ही साथ लाखे की जो कंडीशन है ना वो भी दिखाता चलता हूँ। और यार जाते जाते मैंने सोचा कि लाखे का भी शौक करवा दे, तो ये रहा भाई हमारा लाखा। लाखे की ना कमर अब बहुत ही कच्ची हो गई, और जो पूंछ में भी बाकी पर थे ना वो भी सारे निकल गए हैं, यानी कि जो पुराने पर थे वो ऑलमोस्ट गिर गए, और नए परों के भी गुल्ले आ चुके हैं, यानी कि वो इतने हो गए हैं। और माशाल्लाह से अच्छी क्रीज चल रही है। पहले इसकी आपको पता है कि थोड़ी रफ़ हो गई थी बीच में आके, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि ये फिर से क्रीज़ में लगा हुआ है और काफ़ी अच्छे तरीके से लगा हुआ है। और अब ना मादियों के चक्कर में भी लगा रहता है ये साथ साथ। अभी ये जो पत्ता पकड़ा हुआ था ना इसने, ये वो अंदर मादी फिर रही है, वो गौर से देखेंगे तो नज़र आएगी। ये उसको बाहर बुलाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी पट्टी इसकी वो गई हुई है। तो चलें खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद मैं करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको पसंद ही होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।